नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो आपकी बीएसएफ की वैकेंसी आई है हेड कांस्टेबल एंड एएसआई की। तो आपका जो सीबीटी होने वाला है यानी कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट होने वाला है, जो कि आपका स्टेज सेकंड में है। फर्स्ट स्टेज में दोस्तों आपका क्या है, पीईटी और पीएसटी है, ठीक है। इसके बाद देन आपका क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। जो कैंडिडेट पीईटी और पीएसटी क्वालिफाइड करेंगे वही इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे, ठीक है, वही इसका एग्ज़ाम देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी, इसमें जो आपका सिलेबस होता है, सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, आपको टाइम कितना दिया जाएगा, और आपका जो पेपर होगा हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर जब इसकी वैकेंसी आई थी बीएसएफ हेड कांस्टेबल की, तो मैंने अपने इस चैनल पर आपको क्लरिकल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज और हिंदी की क्लासेस करवाई थी, कंटिन्यू क्लासेस करवा रखी मैंने। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूंगा, आप जाके वहाँ से सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और आपको यदि प्रीवियस ईयर पेपर भी डाउनलोड करने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो इसके एग्ज़ाम का जो लेवल होता है कितना होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए करता हूँ उस वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं कि जो आपका सीबीटी होगा, इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी होती हैं, आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो भी क्वेरी है एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सारी सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको जो ये है, ये मैंने नोटिफिकेशन, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है। ये आपका 15 नंबर मिल जाएगा। पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ, पेज नंबर है दोस्तों आपका 12, यानी पेज नंबर 12 पे आपको ये नोटिफिकेशन सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा। अब समझते हैं, देखिए, आउटसोर्स्ड फर्म विल कंडक्ट सीबीटी फॉर ऑल कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड इन पीएसटी एंड पीईटी, ठीक है। अब इनका कहने का मतलब ये है कि जो आपका सीबीटी कंडक्ट कराया जाएगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा, वो एक ऐसी फर्म आउटसोर्स की जाएगी। आउटसोर्स का मतलब होता है बाहर से किसी भी प्राइवेट कंपनी को टेंडर का दे दिया जाएगा और वो आपका एग्ज़ाम करवाएगी सीबीटी, जैसा कि इन्होंने मेंशन किया आउटसोर्स, ठीक है। वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट केवल उन्हीं कैंडिडेट का होगा जो कि पीएसटी और पीईटी पास करके आएंगे। इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ वन पेपर विद 100 ऑब्जेक्टिव टाइप्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इट शुड बी अटेम्प्ट इन 1 आवर एंड 40 मिनट्स। यानी जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें आपके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आएंगे, यानी एमसीक्यू के आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए आपको 1 घंटे 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों जो आपका सिलेबस है, सिलेबस आपका क्या क्या आने वाला है, इसको आप ध्यान से समझिए। सबसे पहला सिलेबस आपका इंग्लिश ओब्लिक हिंदी, यानी हिंदी ओब्लिक इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्शनल। ये आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शनल। इसका मतलब ये है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपके पेपर में आएंगी। 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है। ये आपकी चॉइस है कि यदि आप हिंदी करना चाहते हैं तो आपको हिंदी सेलेक्ट करना है, यदि आप इंग्लिश करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस भी सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ मजबूत है वही सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, वही एग्ज़ाम आपको देना है। यदि आपको मैं सजेशन देना चाहूँगा, यदि आप यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाणा इत्यादि स्टेटों से बिलोंग करते हैं तो आपको हिंदी पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो स्टेट हैं इनकी जो इंग्लिश होती है वो थोड़ी वीक होती है, ठीक है। तो आपको फोकस दोस्तों हिंदी पे करना चाहिए। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट आपका बेटर है, आप उस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। ये आपके सामने चॉइस है कि हिंदी या इंग्लिश में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। दूसरा जो दोस्तों सब्जेक्ट है ये आपका जनरल इंटेलिजेंस, यानी जिसे हम कहते हैं रीजनिंग, जो कि 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। तीसरा जो आपका सब्जेक्ट है ये दोस्तों है आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी मैथमेटिक्स, जो कि 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं।
इसमें जो है ना आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो आपकी मैथमेटिक्स आएगी वैसे तो 12th स्टैंडर्ड तक की आएगी। तो इसमें आपके जो ये क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से, जो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री होगी आपका यानी एडवांस मैथ जिसे बोलते हैं, एडवांस मैथ से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके, 4 से 5 क्वेश्चन एडवांस मैथ से भी पूछे जाते हैं। तो आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। चौथा आपका सब्जेक्ट है क्लरिकल एप्टीट्यूड। क्लरिकल एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट है ये यदि आप पहली बार में इसके क्वेश्चन देखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसके जो क्लरिकल एप्टीट्यूड है इसके प्रैक्टिस सेट्स बहुत सारे करवा रखे हैं। ठीक है, तो आप बीएसएफ की प्ले लिस्ट में जाके सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और इस पे जो है ना क्लरिकल एप्टीट्यूड की मैंने पूरी एक सीरीज बनाई थी, यानी इसमें जो जो टॉपिक पूछे जाते हैं, यानी जितने भी इसमें टॉपिक पूछे जाते हैं, जिन टॉपिक से प्रश्न आते हैं वो सारा टॉपिक मैंने वीडियो में कवर कर रखे हैं। देन उसके बाद मैंने एक डाउट क्लास भी करवा रखी है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट था, और डाउट क्लास भी मैंने करवा रखी है, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। इसके बाद है आपका ई कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज पे भी मैंने बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, ये जाके आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, कंप्यूटर नॉलेज की भी आप ले सकते हैं, क्लरिकल एप्टीट्यूड की भी ले सकते हैं, और हिंदी या इंग्लिश की भी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो ये भी आपके यानी जितने भी सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट आपके आएंगे, सारे सब्जेक्ट आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले 20 मार्क्स के, ये आपके हो गए 100 मार्क्स। इसके बाद आपको जो टाइम मिल रहा है दोस्तों 1 घंटे 40 मिनट का टाइम मिलने वाला है, जो कि आपका जो टाइम है बहुत ज़्यादा टाइम है। एसएससी का यदि आपने एग्जाम दिया होगा तो एसएससी में आपके 100 क्वेश्चन 1 घंटे में करने होते हैं, यानी 60 मिनट में, जब यहाँ पे आपको 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। इसके बाद आपका है क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश ओनली, यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर है केवल 2 ही भाषाओं में आएगा, हिंदी और इंग्लिश में ही आएगा, और किसी तीसरी लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा। इसके बाद है डेट एंड सेंटर्स ऑफ सीबीटी विल बी इन्फॉर्म टू द कैंडिडेट वाया ई एडमिट कार्ड, एसएमएस एंड ईमेल। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि फॉर्म भरते समय आपको अपना जो है फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी एकदम करेक्ट डालनी है। ठीक है, उसको 2 से 3 बार चेक करके एकदम करेक्ट आपको डालनी है, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा सीबीटी के लिए तो आपके मेल पे ही या मैसेज या फ़ोन पे मैसेज आएगा, और जब आपका पीएसटी होगा, पीएसटी एंड जो आपका पीईटी होगा, इसके लिए भी जो आपका मैसेज होगा वो फ़ोन पे आएगा और मेल पे भी आपके मैसेज आएगा, इसलिए आपको फ़ोन नंबर और मेल आईडी एकदम ध्यान से फिल करनी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन सीबीटी विल बी नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, अब देखिए जो आपका मार्क्स यानी जो आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका होगा, ये आपका कम से कम जो लास्ट ईयर था ये 2 दिन हुआ था आपका, 3 शिफ्ट में हुआ था, 6 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। तो इस बार भी आपका 2 से 3 दिन सीबीटी आपका चलेगा। तो सीबीटी जब आपका होगा तो होता क्या है कि जो स्टार्टिंग में एग्ज़ाम होता है, चाहे एसएससी का हो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, ये देखा गया है कि जो एग्ज़ाम स्टार्टिंग में होता है उस एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा इजी होता है, यानी पेपर थोड़ा इजी होता है। जैसे से एग्ज़ाम के दिन बढ़ते जाते हैं वो एग्ज़ाम का थोड़ा लेवल क्या होता है आपका बढ़ता जाता है, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई होता जाता है। तो इसलिए इसमें क्या रखा गया, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रखी गई, यानी कहने का मतलब ये आपका नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा। इसके बाद द क्वेश्चंस इन द सीबीटी विल बी इंटरमीडिएट लेवल, यानी जो आपके क्वेश्चन पेपर जो आएगा ये आपका 12वीं लेवल का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपके 12वीं लेवल के पूछे जाएंगे, 12 स्टैंडर्ड के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद है आपका जब इसका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको एक मॉक टेस्ट का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे कि जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दिया वो ये मॉक टेस्ट दे के प्रैक्टिस कर सकता है कि इस प्रकार का उसका पेपर आने वाला है। ठीक है, और उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम ये हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपके सामने इसकी एक ऑब्जेक्शन आएगी, यानी आंसर की आएगी, आंसर की के साथ एक आता है आपका ऑब्जेक्शन, कि जिस भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है उसका आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो वो भी आपका आएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका ये एनसीसी वगैरह है, देखिए नो बोनस मार्क्स विल बी गिवन टू द नेशनल कैडेट कोर, यानी एनसीसी के जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको किसी प्रकार का कोई भी बोनस मार्क्स वगैरह नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये एक तरीके से अच्छा भी और एक तरह से बेकार भी है। इसके बाद सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि यदि जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में हिंदी में जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन इंग्लिश में भी होगा सेम। यदि दोनों
में किसी प्रकार की मिस्टेक पाई जाती है हिंदी में, जैसे आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश वर्जन है, हिंदी वर्जन है, अगर हिंदी के वर्जन में कुछ शब्द छूट जाते हैं और इंग्लिश वर्जन उसका करेक्ट है, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है यानी उसका जो आंसर है वो आपका इंग्लिश वर्जन का ही माना जाएगा, यानी इंग्लिश में जो आपका छपा होगा उसको ही करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि इस प्रकार का जो आपका टेस्ट है ये आपको देना होगा, यानी जो आपका है ये सिलेबस जो है इसका आप देख सकते हैं, सिलेबस वगैरह मैंने सारी चीज़ इसमें क्लियर करवा दी, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम रहेगा आपका, पेपर हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। बाकी इसके अलावा दोस्तों यदि आपका कोई और डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो अवश्य बनाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।